वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर्स के बारे में। तो आज मैं बताने वाला हूं डायरेक्टर्स के बारे में। तो सेक्शन 149(1) सेक्शन 149(1) बताता है कि एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर्स। तो इसमें पहला वर्ड है एवरी कंपनी। इसका मतलब है कि वो कंपनी प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी हो या फिर ओपीसी हो या फिर कोई सी भी कंपनी हो, तो उसमें डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। अब वो डायरेक्टर्स कौन होंगे? तो वो डायरेक्टर होंगे इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर्स। मतलब कोई इंसान डायरेक्टर हो सकता है, किसी कंपनी का डायरेक्टर कोई दूसरी कंपनी नहीं हो सकती। इट विल ऑलवेज बी एन इंडिविजुअल एज डायरेक्टर। ओके। अब आता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो किसी भी कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, इस पे बात चलेगी अभी। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे 3 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 2 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। और जब 1 पर्सन कंपनी है तो उसमें जाहिर सी बात है बेसिकली 1 डायरेक्टर ही होता है जनरली, ठीक है। एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी में 15 हो सकते हैं, लेकिन अगर उस कंपनी को का हमें डायरेक्टर्स को बढ़ाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन के तरह हम उसे 15 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके। तो आता है ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी। तो ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनीज एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग और बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 shall within 1 year is required to appoint board of directors with the requisite number of including 1 woman director by the prescribed company. The further requirement is that every company shall have at least 1 director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days during the financial year. तो एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि इंडिया में रहा हो 182 डेज़ के लिए। और कुछ कंपनी का जो रिक्वायरमेंट होता है कि उसमें एक वुमेन डायरेक्टर्स होनी चाहिए, ठीक है। और एक विदिन 1 ईयर उसको अपॉइंट करना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। तो आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट न्यूज़ है एक टेस्ला जो कि इंडिया में आई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में करके बताओ कि उसके 2 डायरेक्टर्स कौन हैं, 2 डायरेक्टर्स कौन कौन हैं जो कि इंडिया में अभी अपॉइंट हुए हैं। बेंगलोर में उसका ऑफिस खुला है, ठीक है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ बेंगलोर में उसका। तो वो 2 डायरेक्टर्स कौन है? उसमें से एक इंडियन है और एक अमेरिकन है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो 2 डायरेक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। अब आते हैं हम वुमेन्स डायरेक्टर्स के ऊपर। तो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए कुछ कंपनी में। अब वो कंपनी कौन सी हैं? तो एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी नहीं है, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल है ये, और टर्नओवर होना चाहिए 300 करोड़ या उससे ज़्यादा का होगा, तो ऐसे कंपनी में 1 वुमेन डायरेक्टर्स होनी चाहिए। तो आपको ये पता होगा कि लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है। लिस्टेड कंपनी वो होती है जो कि एनएसी या फिर बीएसई या फिर एनी अदर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हो, उसको कहते हैं लिस्टेड कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें पब्लिक का इन्वेस्टमेंट हो। उसका आपने लॉ में पढ़ा होगा कंपनी एक्ट में कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर होने चाहिए शेयर कैपिटल, और टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो तो उस कंपनी में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर्स होनी चाहिए, ठीक है। ये है पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल। आपको पता है लिस्टेड कंपनी कभी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स लिस्टेड हो सकते हैं। ओके। अब ये है वैकेंसी के बारे में बता रहा मैं। एनी इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ ए वुमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई वैकेंसी हो जाती है वुमेन डायरेक्टर की, वो किसी रीज़न की वजह से छोड़ करके चली जाती है, तो उस वैकेंसी को जल्द से जल्द भरना है वैकेंसी, ठीक है। इसको 2 तरीके से भरा जाएगा, ठीक है। पहले तो 3 months और दूसरा है नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, ठीक है। तो इन 2 में से जो लेट होगा, जैसे अगर 3 महीने अभी हैं और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 4थे महीने में है, तो 4थे महीने के अंदर अंदर आपको ये वैकेंसी फुलफिल करनी है। और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग अभी 1 महीने में है, तो 1 महीने और 3 महीने में कौन सा बड़ा होगा? तीसरा महीना। तो तीसरे महीने से पहले वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे।
तो इसके पहले आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में क्या पता है। ज़रा सा सोचिए और समझिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या है और वो क्यों होता है, किसी भी कंपनी में क्यों ज़रूरत होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेसिकली कंपनी में हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है। जैसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब है कि वो कोई ऐसा पर्सन होगा कि जो कि कंपनी से किसी तरीके से रिलेटेड नहीं होगा, उसको इसलिए रखते हैं ताकि वो सही डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसका मतलब है कि अगर आपके कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हैं टोटल, ठीक है, तो इसमें से 15 का 1/3 5 डायरेक्टर्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। और अगर 16 डायरेक्टर्स हैं, 16 × 1/3, ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो इसको मान लिया जाएगा 6, मतलब 5 पॉइंट कुछ भी आता है तो उसको पूरा 1 लेंगे। देख, एनी फ्रैक्शन कंटेंट इन सच 1/3 नंबर शैल बी राउंडेड ऑफ एज 1। तो 4 पॉइंट समथिंग आए तो उसको 5 ले लेंगे, 5 पॉइंट समथिंग आए तो उसको 6 ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब देखो, फॉलोइंग केस क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज शैल हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मैंने कंडीशन बताया है 15 डायरेक्टर्स वाला, इसमें तब की कंडीशन है जब आपके कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो उसका 1/3 होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मान लो आपके कंपनी में बेशक बस 5 डायरेक्टर हैं, ठीक है, या फिर 4 ही डायरेक्टर हैं, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। तो किसी भी कंडीशन में एक पब्लिक कंपनी, मतलब एक जो ये क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, उस कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ठीक है, वो कौन सी कंपनीज हैं, तो पहला है पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर। ठीक है, दूसरा है पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर, यहाँ पर था पेड अप शेयर कैपिटल, यहाँ पर है टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़ और मोर। ठीक है, तीसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कंडीशन है पब्लिक कंपनीज विच हैव इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिवेंचर्स और डिपॉजिट्स एक्सीडिंग ₹50 करोड़। मतलब किसी तरीके का लोन, डिवेंचर्स या फिर कोई बोरोइंग है जो कि 50 करोड़ से ऊपर है और वो पब्लिक कंपनी है, तो ऐसे केसेस में उसे कंपलसरी है कि 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कम से कम होने चाहिए। अब बताओ, फिर से रिपीट करते हैं, कौन से 3 कंडीशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2। ठीक है, तो पहला कंडीशन है पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, दूसरा है टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़ और मोर, और एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर्स और डिपॉजिट्स जो हैं 50 करोड़ या उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो इस केस में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स कंपलसरी हैं, कंपलसरी। ओके, अब आते हैं, द टर्म इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 149(6) ऑफ द एक्ट एज ए डायरेक्टर अदर देन ए मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर। सी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है हु विच इज अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर और ए होल टाइम डायरेक्टर और ए नॉमिनी डायरेक्टर। मतलब वो डायरेक्टर जो कि ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना तो होल टाइम डायरेक्टर है, ना तो नॉमिनी डायरेक्टर है, वो होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, अब इसके बारे में आगे जानते हैं। ठीक है, who in the opinion of the board is a person of integrity and possesses relative expertise and experience। मतलब जो कि बोर्ड के नज़र में एक पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी हो, पोजेस रिलेवेंट एक्सपर्टाइज, उसके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ही शैल नॉट बी प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी। प्रमोटर का मतलब क्या है, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, मतलब जो कहीं ना कहीं कंपनी के फाउंडर होते हैं। ठीक है, या फिर कंपनी के बेसिकली प्रमोटर वो होते हैं जो कि जिनके पास ज़्यादा शेयर्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिसने कंपनी को फॉर्म किया है वही प्रमोटर है। प्रमोटर कैन बी एनीबडी जो कि कंपनी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो ऑफ द कंपनी, तो जो कंपनी का हो या फिर इसके होल्डिंग सब्सिडियरी या फिर एसोसिएट कंपनी का हो, तो वो कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता है। फिर क्या है, ही शैल नॉट बी रिलेटेड टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स, रिलेटेड टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर, ही शैल नॉट बी रिलेटेड। ठीक है, तो ही शैल नॉट बी रिलेटेड टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी। ठीक है, ही शैल नॉट हैव एनी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप अदर देन रेम्यूनरेशन सच एज डायरेक्टर और हैविंग ट्रांजैक्शंस नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम। देखो, पहले ही तो बात कह रहा है कि इसके पास कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इसका। ये कंपनी से किसी और तरह से पैसे नहीं लेगा, वो बस रेम्यूनरेशन लेगा, मतलब जो काम कर रहा है उसके बदले पैसे लेगा कंपनी से, और कोई पर्सनल और
एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं होगी इसकी, ठीक है। और इसका जो ट्रांजैक्शन होगा इट विल नॉट एक्सीड 10% ऑफ इस टोटल इनकम। जैसे मतलब वो कंपनी से कभी लेन देन करता है तो उसका जो लेन देन होगा वो 10% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जो कि इसकी टोटल इनकम का 10% निकालेंगे हम, ठीक है। विद द कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी, मतलब ये जो लेन देन होगा ये इसके जो रूल्स हैं 10% वाले, ये होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी पे भी लागू होते हैं। एंड प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो और कहता है कि नन ऑफ उस रिलेटिव्स, ये कह रहा है डायरेक्टर्स का कोई रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन दी कंपनी, मतलब इसका कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए जो कि उस कंपनी का सिक्योरिटी को होल्ड कर रहा हो। सिक्योरिटी का मतलब आता है शेयर्स, डिवेंचर्स और एनी सच थिंग्स, और इंटरेस्ट इन दी कंपनी, ठीक है। ये उसके रिलेटिव्स की बात हो रही है। इज इंडेप्टेड टू दी कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल। इसका मतलब है कि उसने कंपनी को कोई लोन दिया हो या फिर उसके होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी को लास्ट 2 ईयर्स में, 2 फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स और करेंट फाइनेंशियल ईयर में उसने किसी तरह का लोन ना दिया हो उसके रिलेटिव्स ने, ठीक है। हैज़ गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी, हैज़ एनी अदर पेक्यूनियरी ट्रांजेक्शन और रिलेशनशिप विद द कंपनी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वही है, लोन से रिलेटेड हैं सारी। अब है नाइदर ही और एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स, मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा ना तो उसका कोई रिलेटिव ऐसा होना चाहिए जो कि होल्ड करता हो की मैनेजेरियल पोजीशन और हैज़ बीन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी। मतलब कि ना तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो, ना तो उसके कोई रिलेटिव्स किसी भी कंपनी का की मैनेजेरियल पोजीशन को होल्ड ना कर रहे हों। इसका मतलब होता है की मैनेजरियल पोजीशन वही होता है डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ, एमडी, तो मतलब जो कि मतलब बहुत की मैनेजरियल होते हैं, मतलब सारे डिसीजंस लेते हैं कंपनी के, वो होते हैं की मैनेजरियल पर्सनल्स। तो ये कह रहा है एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल, मतलब ये जो जैसे अभी 2021 चल रहा है, ठीक है, मान लो 2021 चल रहा है, तो जो 3 फाइनेंशियल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा 19-20, एक हो जाएगा 18-19 और एक हो जाएगा 17-18, ठीक है। इज और हैज़ बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ द प्रपोज और अपॉइंटेड, तो मतलब वो किसी तरह का ना पार्टनर होना चाहिए ना एम्प्लॉय होना चाहिए। अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ना तो उसका वो ऑडिटर होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी ना होना चाहिए, कॉस्ट ऑडिटर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनी लीगल और कंसल्टिंग फर्म, तो ना तो ये होनी चाहिए कंसल्टिंग फर्म, और होल्ड्स टुगेदर विथ रिलेट 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ऐसा भी कंडीशन नहीं होना चाहिए कि वो या फिर उसके रिलेटिव्स 2% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर रखते हों, या फिर वो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए ऑफ एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्स 25% और मोर ऑफ इट्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी, मतलब कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उसके ऑर्गेनाइजेशन को 25% रिसिप्ट जो हैं इस कंपनी से मिल रहे हों, ठीक है। और होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी और दैट होल्ड्स 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, या तो ना तो ये जो एनपीओ है वो 2% वोटिंग पावर जो है वो होल्ड ना कर रहा हो कंपनी का, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व रखा है कि हु पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, का मतलब है कि गवर्नमेंट चाहे तो आगे चल करके इसमें कुछ ऐड कर सकती है, ठीक है। अब आते हैं क्वालिफिकेशंस के ऊपर। क्वालिफिकेशंस बहुत ही बढ़िया, क्वालिफिकेशंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के, ठीक है। सेल पोजेस अप्रोप्रिएट स्किल्स, मतलब अप्रोप्रिएट स्किल्स को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि कौन सी स्किल चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अप्रोप्रिएट क्या होता है सर, तो अप्रोप्रिएट को आगे चल करके आप समझोगे, ठीक है। इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बेसिकली है कि एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होना चाहिए इन वन और मोर फील्ड ऑफ फाइनेंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस और अदर डिसिप्लिन्स रिलेटेड टू कंपनीज बिजनेस, ठीक है। एंड दैट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी इंटाइटल टू एनी स्टॉक ऑप्शन, मतलब स्टॉक ऑप्शन का मतलब आपको पता है कि कंपनी चाहती तो आगे चल करके कुछ शेयर्स अपने
एम्प्लॉयज़ को देती हैं, तो ऐसे केस में इनको स्टॉक ऑप्शन का ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये ऑप्शन कभी नहीं मिलता। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आप चाहें तो आप भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, एनी पर्सन, आम आदमी, नॉट आम आदमी पार्टी, इट्स जस्ट आम आदमी। तो कोई भी इंसान डायरेक्टर बन सकता है, बशर्ते उसके पास जो एक्सपीरियंस होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब आपको कोई भी डायरेक्टर क्यों बनाएगा जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा। आपने कभी सुना है कि क्लास 12 का स्टूडेंट का बच्चा हो और वो डायरेक्टर बन गया हो किसी का? लेकिन आपने ज़रूर सुना हो कि आपके कॉलेज में कोई प्रोफेसर हैं और वो डायरेक्टर भी हैं किसी कंपनी के। तो डायरेक्टर वही बनते हैं जिनके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और जब तक वो कंपनी को फ़ायदा ना पहुँचाए तो कोई उसको डायरेक्टर क्यों बनाएगा। ये आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अप टू 5 consecutive years ऑन द बोर्ड ऑफ ए कंपनी। ही शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑन पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो 5 साल तक कंटिन्यूअस रह सकता है ऑफिस में, ठीक है। और उसका रीअपॉइंटमेंट कब होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी को, तब जाकर के उसका रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। द बोर्ड रिपोर्ट्स शैल डिस्क्लोज द सेम। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म। 2 consecutive टर्म का मतलब समझ में आ गया? एक कंजिक्यूटिव टर्म है 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स हो गया 10 ईयर्स। तो इससे ज़्यादा का वो कोई भी डायरेक्टर होल्ड नहीं कर सकता ऑफिस, मतलब मैक्सिमम 10 ईयर्स एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। उसके बाद आता है ही शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 ईयर्स ऑफ सीजिंग टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब वो 10 साल तक पहले कंटिन्यूस रह गया, उसके बाद 3 ईयर्स का जो है गैप ले लो, आप गैप ले लिया, उसके बाद फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि रोटेशन होता है डायरेक्टर्स का, ठीक है। इसके बारे में आप डीपली चर्चा करूंगा मैं। रोटेशन होता है लेकिन ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में भी सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेटा बैंक containing the details of person who are eligible and willing to act as independent director maintained by an agency notified by the central government। मतलब है कि किसी को, जैसे आपकी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, आपको उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड आपकी कंपनी है, आपको चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसके पास है डेटा से आपने रैंडमली सिलेक्ट किया नेम किसका होगा जो कि उसमें आना चाहता होगा, उसकी परमिशन होगी, प्लस वो एलिजिबल होगा, तो उसका मिल जाएगा आपको। फिर आप उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं डेटा बैंक में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में उसको आपको अप्रूव करना पड़ेगा कि आप हमारे डायरेक्टर बन जाओ, ठीक है। तो आते हैं अब नॉमिनी डायरेक्टर पे। ओके, नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। As per section 161(3) of section Companies Act 2013, subject to the articles of a company, the board may appoint any person as director nominated by any institution in pursuance of the provision of any law for the time being in force or of an agreement or by the central government or the state government, ठीक है भाई, शेयर होल्डिंग इन ए गवर्नमेंट कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 149 कंपनीज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, नॉमिनी डायरेक्टर वो होते हैं जो कि, जैसे मान लो आपने एक कंपनी स्टार्ट किया है, आप गए SBI के पास लोन लेने के लिए, ये हो आप, ठीक है, ये है SBI, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता है? डायरेक्टर्स के पास। आपने एक बना दी है एक कंपनी, ठीक है, ये कंपनी आपकी लिमिटेड कंपनी है, आपने इससे लोन ले लिया 5 करोड़ का, ठीक है। आपने लोन ले लिया, एक कंपनी में डाल दिया। अब SBI ने कहा कि भाई साहब आप सारे डिसीजंस तो डायरेक्टर्स लेंगे, हमने आपको 5 करोड़ का लोन दिया है सर, ये बहुत बड़ी अमाउंट है सर, तो आप जब भी डिसीजन लोगे तो ये हमारे नाक के नीचे से डिसीजन ना हो जाए, हमारा नुकसान ना हो जाए, इसलिए हम एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं जो कि आपके सारे डिसीजंस को मतलब देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टर होगा इसको कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। ये नॉमिनी डायरेक्टर क्योंकि इसको SBI या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उसको नॉमिनेट किया है कि तुम यहाँ पर SBI को तुम वहाँ रिप्रेजेंट करोगे और हमारे इंटरेस्ट को माइंड में रख करके कोई भी डिसीजन लोगे कि हमारा लोन जो है
बेकार ना जाए, डूबे ना, ठीक है। ओके, अब आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर पे। अब ऐसा है कि कोई भी डायरेक्टर है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या कोई भी डायरेक्टर हो, वो काम करते हैं कंपनी के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, who by the virtue of the articles company or agreement resolution passed in the general meeting or by its board of director meeting is entrusted with substantial power of management। मतलब एक डायरेक्टर है वो कि मैनेजर भी है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसके पास पावर है या तो फ्रॉम आर्टिकल्स या फिर रेजोल्यूशन पास किया कंपनी ने जनरल मीटिंग में, और बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी को मैनेजमेंट का पावर दिया है, तो उसको कहेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर्स। क्या करेगा वो? अफेयर्स ऑफ द कंपनी को मैनेज करेगा, इंक्लूड डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड। और इसको हम कोई सा भी नाम दे सकते हैं, मैनेजर डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम ना दे करके इसके ऑफिस को हमने किसी और नाम से बुलाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ अलग हो जाती है। मैनेजिंग डायरेक्टर वही होता है जो कि मैनेज करता है कंपनी के अफेयर्स को, मैनेज करेगा अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है? एक्चुअली आप होल टाइम डायरेक्टर के नाम से ही समझ रहे हो कि ये एम्प्लॉई है कंपनी का, ठीक है, एम्प्लॉय भी है और डायरेक्टर भी है। ओके, इंक्लूडिंग डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी उसको जब मतलब बहुत काम करवाती है कंपनी उससे, इसका मतलब तो यही होता है होल टाइम डायरेक्टर, मतलब कंपनी में एनी टाइम वो काम करता रहता है, वो एम्प्लॉय भी है और डायरेक्टर भी है, ठीक है। ओके, अब आता है फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, I mean very important topic, okay, not so important for examination purpose, but when a company starts, जब आप कंपनी को स्टार्ट करते हो, कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी है, जब आपने इसको स्टार्ट किया तो इसका जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, जो कि गुड डिसीजंस लेंगे, जब ये कंपनी को प्रॉस्पर करेंगे, उसका ग्रोथ ऐसे जाएगा हाई, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट डायरेक्टर्स का बहुत अहम भूमिका होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के पर्सपेक्टिव से। तो वेयर नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, मतलब अगर आर्टिकल ऑफ द कंपनी में कोई प्रोविजंस नहीं है कि फर्स्ट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करेंगे, तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि मेमोरेंडम क्या होता है, ठीक है। कुछ सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम होते हैं जो कि बेसिकली प्रमोटर्स होते हैं, तो हुआ इंडिविजुअल्स, मतलब किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है, लेकिन जो इंडिविजुअल है सेल बी डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो डायरेक्टर होगा ही विल ऑलवेज बी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी कंपनी का जो प्रमोटर होगा, बेसिकली सब्सक्राइबर, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, ठीक है। तो जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है उसको डिजर्व करेंगे जो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ओके, अंटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड, मतलब कि जब तक अप्रोप्रिएट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाते तो ये फर्स्ट डायरेक्टर वही होगा जो कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होगा। ओके, ड्यूली अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स। उसके बाद आगे चल के हम दूसरा मेंबर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। अब कुछ होता है कभी कभी, आर्टिकल ऑफ ए कंपनी may confer to its board of director the power to appoint any person other than person who falls to get appointed as a director in a general meeting as an additional director। कभी कभी कैसा होता है ना कि आर्टिकल जो होती है कंपनी को कहती है कि अगर आप किसी तरह का डायरेक्टर नहीं बन पाते हो, ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाए, ना मैनेजिंग डायरेक्टर बन पाए, ना नॉमिनी डायरेक्टर बन पाए, तो आपको एडिशनल डायरेक्टर बनाया जा सकता है, ये आर्टिकल पावर देती है, ठीक है। तो such director shall hold office up to the date of the next annual general meeting or the last date on which the annual general meeting should have been held, whichever is earlier। मतलब कि आपको बीच में कंपनी कभी भी डायरेक्टर बना सकती है, उसको कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर, और उसको एनुअल जनरल मीटिंग का जो ड्यू डेट होगा, ठीक है, या फिर एक्चुअली जो एनुअल जनरल मीटिंग एक्चुअली जब होगा, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा उस डेट तक ये ऑफिस को होल्ड करेगा, बस, ठीक है। अब आता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर 161 टू प्रोवाइड दैट बोर्ड डायरेक्टर में अपॉइंट इफ सो ऑथोराइज बाय द आर्टिकल्स बाय रेजोल्यूशन पास। अगर आर्टिकल ऑथोराइज कर रहा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है इफ सो ऑथोराइज बाय द आर्टिकल बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन in general meeting appoint such person not being appointed any alternators। अगर कोई भी डायरेक्टर है, मतलब कोई भी पर्सन है इंडिविजुअल, वो किसी तरह का डायरेक्टर नहीं है पहले से कंपनी में, ठीक है, ना तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ना मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना नॉमिनी डायरेक्टर है, तो वैसे किसी बंदे को हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना सकते हैं, क्यों बनाते हैं? ओके,
तो अपॉइंट नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग इन द सेम कंपनी टू एक्ट एज एन फॉर एब्सेंस फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। अगर कोई डायरेक्टर, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी उतनी खास नहीं है, सभी टीचर कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, ये रहा हमारा पीरा दिल्ली, ओके। तो ये है इंडिया, और इंडिया से वो बाहर चला गया बंदा 3 महीने के लिए, 3 months, तो उसके जगह पर हम एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को बुला सकते हैं, ओके, और वो उसी के जैसा काम करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, और आगे चल करके मैं डायरेक्टर्स को और कंप्लीट करूँगा, पूरे टॉपिक को कंप्लीट करूँगा। थैंक यू।